हम घोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं। एक लाइन, एक जज्बा और एक करारा जवाब उन सब के लिए जो इंसानों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चड्डा और स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइट्स कैमरा चड्डा पे। स्क्विड गेम सीजन 1 ने जहां एक झटके के साथ दुनिया को हिला दिया था, सीजन 3 वहां से एक कठिन दौड़ में नजर आता है, जहां कुछ मोमेंट्स तो चमकते हैं लेकिन कई जगह शो अपने ही बोझ तले डूबा हुआ महसूस होता है। जेम्स बैल्डविन once said, "The most dangerous creation of any society is a man who has nothing to lose." मतलब किसी भी समाज के सबसे खतरनाक इंसान वही होते हैं जिनके पास कुछ खोने को नहीं होता। ये कोट स्क्विड गेम सीजन 3 के कैरेक्टर्स पर बिल्कुल फिट बैठता है, जिनके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, पर सिस्टम उनका इसी वजह से सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। विक्टर ह्यूग ने भी बोला है कि ही हु ओपन्स द स्कूल डोर क्लोजेस द प्रिजन। मतलब जो व्यक्ति एक स्कूल का दरवाजा खोलता है वो एक जेल का दरवाजा बंद करता है। ये कोट शो के डीपर मैसेज से जुड़ा है कि अगर समाज और इंसानियत होती तो ये सैडिस्टिक गेम्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। नॉलेज, अवेयरनेस और कंपैशन से ही सिस्टम को बदला जा सकता था। सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 2 ने हमें छोड़ा था। जी हुन अब एक प्लेयर नहीं, एक रेबल बन चुका है। उसका जो मिशन है वो स्क्विड गेम को अंदर से तोड़ने का है, लेकिन ये खेल अब सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं रह गया। इस बार इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क, नए ऑर्गेनाइजर्स और नए डेडली गेम्स, हर चीज़ और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, एक सिस्टम है जो इंसानियत की आखिरी सांस तक खेला जाएगा। डिटेक्टिव यून हो की कहानी भी वापस आती है, लेकिन इस बार उनका आर्क थोड़ा वीक और रेपिटेटिव लगता है। जहां सस्पेंस होना चाहिए था वहां बस सिलसिले की तरह सीन बदलते हैं। फ्रंटमैन, वीआईपीज और नए प्लेयर सब दिखते तो हैं, लेकिन पहले जैसी नॉवेल्टी मिसिंग है। कुछ नए कैरेक्टर्स जैसे हुंग डो, हुंग हे और म्यूंग जी इमोशनल डेप्थ लाते हैं, लेकिन उनका सफर भी इमोशनल ही नहीं, ट्रेजिक भी बन जाता है। हर एक कैरेक्टर्स का एंड हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन इस बार शॉक फैक्टर्स कम और प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा लगती है। इस सीजन के गेम्स विजुअली ड्रीम लाइक हैं। बच्चों के खेल जिसे एक टेरिफाइंग ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। एक हाइड एंड सीक का गेम जो बहुत ही इनोसेंट गेम है वो मौत का बाजार बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पहले हर एक खेल मेटाफोर था, अब वो मेटाफोर रिपीट हो चुका है। सरप्राइज फैक्टर मिसिंग है, कुछ जगह वीएफएक्स हैवी गेम्स फील करवाते हैं। स्पेक्टेकल के पीछे जो एक्चुअल सोल है वो खो गई है। गेम्स तो नए हैं पर उनका जो इम्पैक्ट है वो पुरानी शेडो जैसा ही लगता है। इस सीजन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मोरालिटी का एक्सप्लोरेशन। जी हूं का एक डायलॉग है, वी आर नॉट हॉर्सेज, वी आर ह्यूमंस। वो दिल को छू जाता है। क्या इंसानियत बची है, या क्या पैसे के लिए सब कुछ किया जा सकता है, या क्या किसी का बुरा होने का मतलब यह है कि वो जीना डिजर्व नहीं करता? ये सवाल इस सीजन के दौरान बार बार उठते हैं और कई जगह आपको ये सोचने पर मजबूर भी करते हैं। डायरेक्टर होंग डोंग ने विजुअल्स और टोन के साथ रिस्की खेल खेला है। कलरफुल ड्रीमी बैकड्रॉप्स और उनमें हो रही ब्रूटल किलिंग्स एक सरल इम्पैक्ट देते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ली हंग ने एक बार फिर शाइन किया है। उनका इंटरनल जो स्ट्रगल और जो ग्रीफ है और जो रिबेलियस कैरेक्टर है वो सबको स्क्रीन पर भरपूर दिखता है। सपोर्टिंग कास्ट भी पूरी शिद्दत के साथ अपना रोल निभाती है, लेकिन कई सीन्स में पेस स्लो हो जाता है और कुछ सब प्लॉट्स डायरेक्शनलेस फील होते हैं, खासकर हुंग हो का वो इन्वेस्टिगेशन वाला ट्रैक। स्क्विड गेम सीजन 3 एक मिक्स बैग है, जिसमें कुछ मोमेंट्स तो ब्रिलियंट हैं, लेकिन काफ़ी जगह वो स्पार्कल मिसिंग है जो पहले 2 सीजन्स को अनफॉरगेटेबल बनाता है। ये सीजन पूरा सर्कल क्लोज करता है। जो रिबेलियस हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन सवाल जिंदा रहते हैं। एंडिंग में एक ट्विस्ट है जो ऑनलाइन बहुत ही चर्चा में रहेगा, लेकिन क्या ये बहुत है इस सीरीज को रिडीम करने के लिए? शायद नहीं। शो अब भी जिंदा है, लेकिन वो पहले वाला जुनून कहीं छूट गया है। मेरी तरफ से इस सीजन को 3.5 चड्डा स्माइलीज। आपको कैसा लगा स्क्विड गेम का ये लास्ट सीजन? क्या आप भी मानते हैं कि अब शो में वो बात नहीं रही, या फिर आपको लगता है कि ये एक फिटिंग कंक्लूजन था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये गेम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी कहानियाँ अभी भी बाकी हैं। कभी कभी जीतने के लिए सिस्टम से लड़ना नहीं, उसे समझना भी पड़ता है। मैं हूँ चड्डा, मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर। गेम ओवर या नहीं? Goodbye.